लूना खिलौनों की दुकान से निकलने ही वाली थी कि दुकानदार ने अचानक 2 खिलौने वाली बंदूकें उठा ली। लूना को लगा वो मजाक कर रहे हैं। अगले ही पल लूना का दिल बैठ गया और लूना ने तुरंत हाथ ऊपर उठा लिया। अचानक एक पक्षी आसमान से नीचे गिरा। लूना मुड़ी और भागने लगी। तभी महिला होश में आई और उसने गोली चला दी। गोली लूना के शरीर को छूती हुई निकल गई। बस हल्का सा घाव हुआ। वे जल्दी ही जाल में फंस गए और लूना हिलने डुलने लायक थी। तभी एक लोहे की गेंद खिड़की तोड़ते हुए लूना की तरफ लुढ़कती हुई आई। उसके साथ नीली रोशनी चमक रही थी। अगले ही पल वह लोहे की गेंद फट गई और एक बड़ा सा हवा का बुलबुला बन गया, जिसने उन्हें अंदर कैद कर लिया। तभी एक छोटी लड़की खिड़की तोड़कर अंदर कूद आई। उसने लूना को बेहोशी से जगाया। जब लूना की आंख खुली तो देखा कि लूना का हाथ उसी हवा के बुलबुले के अंदर बुरी तरह फंस गया था। इसी बीच 2 तोप के गोले तेजी से लूना की तरफ आ रहे थे। छोटी लड़की ने लूना को भागने को कहा, लेकिन लूना का हाथ बुरी तरह अटका हुआ था। वह लूना की तरफ दौड़ी, लूना का हाथ पकड़ा और लोहे के गोले की ताकत कम होने तक इंतजार करती रही। फिर उसने झटके से लूना को एक तरफ खींच लिया। तभी मकान मालकिन भी जाग गई और उसने फिर से गोली चला दी। लड़की ने तुरंत पलटकर हमला कर दिया। उसके सामने उस दंपति का कोई चांस ही नहीं था। उसने मकान मालकिन के ही हथियार से उसके पति को मार डाला, फिर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी पता चला कि वो दोनों असल में रोबोट थे। लड़की ने तुरंत लूना का हाथ पकड़ा और लूना को वहां से खींचकर बाहर ले गई। वह रोबोट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था और किसी भी वक्त खुद को उड़ा सकता था। खुशकिस्मती से वे तेजी से वहां से निकल गए। उनके पीछे जोरदार धमाका हुआ। वह एक कार के पास पहुंची, एक ही मुक्के में खिड़की तोड़ दी और लूना को अंदर खींच लिया। उसने कहा, पीछा करने वाले किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। करीब 5 मिनट बाद पुलिस विस्फोट वाली जगह पर पहुंची, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तभी अचानक एक काली वैन आकर रुकी। काले कपड़े पहने कुछ लोग बाहर निकले, बंदूकें उठाई और अधिकारियों पर गोलियां चलाने लगे। तभी लूना को कार के अंदर ही समझ आ गया कि उनके पास आखिरकार बैकअप आ गया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो छोटी लड़की भी एक रोबोट थी। उसने कहा कि वह अच्छी है, लेकिन लूना को उसकी एक भी बात पर भरोसा नहीं हुआ। लूना ने तुरंत जोर से ब्रेक लगा दिया और कार चीखती हुई रुक गई। लूना मुड़ी और भागने लगी। वह लूना को रोकने के लिए गाड़ी से उतरी, लेकिन तभी एक दूसरी कार से टकराकर दूर जा गिरी। ड्राइवर उसकी हालत देखने के लिए कार से बाहर निकला। लूना ने मौका देखा, तुरंत कार चुराई और वहां से भाग गई। लेकिन लूना को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से उठ खड़ी होगी। जब लूना ने पीछे के शीशे में देखा तो लूना एकदम सन्न रह गई। वह कार की छत पर कूद गई, फिर यात्री सीट पर चढ़ी, चाबी निकाल ली और दरवाजे लॉक कर दी। उसने कहा कि वह लूना को भविष्य में ले जा सकती है, उस जगह पर जहां लूना हमेशा से जाना चाहती थी। वे फिर से चल पड़े, लेकिन जब लूना की आंख खुली तो लूना ने खुद को राजमार्ग के बीचों बीच बिल्कुल लावारिस हालत में पड़ा हुआ पाया।